नमस्कार। अक्सर हम सुनते हैं ना कि अरे फलाने ने शेयर बाजार से लाखों कमा लिए। तो कभी ये ख्याल आया है कि ये सब होता कैसे है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं साथ मिलकर। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। ये शेयर मार्केट जिसका जिक्र हर जगह होता है, आखिर है क्या चीज? ये एक ऐसी जादुई दुनिया जैसी लगती है जहां कुछ लोग बहुत सारे पैसे बना रहे हैं। तो आइए इस जादू के पीछे का सच जानते हैं। अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूँ ना, तो शेयर बाजार एक मंडी जैसा है। बस फर्क इतना है कि यहाँ सब्जियाँ या फल नहीं, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की हिस्सेदारी, हाँ, उनकी ओनरशिप खरीदी और बेची जाती है। और सबसे मजे की बात, ये पूरी की पूरी मंडी अब हमारी उंगलियों पर, हमारे फोन में मौजूद है। ठीक है, तो ये मान लिया कि ये एक बाजार है, लेकिन इस बाजार में जो चीज बिक रही है यानी शेयर, वो आखिर है क्या? इसे हम छू तो सकते नहीं, देख भी नहीं सकते, तो फिर इसकी कीमत कैसे तय होती है? चलिए समझते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है और अब वो और भी बड़ी बनना चाहती है, दुनिया भर में फैलना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे चाहिए बहुत सारा पैसा। अब सवाल ये है कि इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो कंपनी एक बहुत ही कमाल का आइडिया निकालती है। वो अपनी पूरी कंपनी को, आप समझिए हजारों लाखों बराबर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है और फिर उन टुकड़ों को आम लोगों को खरीदने के लिए बाजार में उतार देती है। और बस कंपनी का वही छोटा सा हिस्सा कहलाता है शेयर। जब कोई किसी कंपनी का एक भी शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं रहता, बल्कि कानूनी तौर पर उस कंपनी का उतने हिस्से का मालिक बन जाता है, एक हिस्सेदार। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए भारत की एक बहुत बड़ी और जानी-मानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही उदाहरण लेते हैं। इसके लाखों शेयर हर रोज बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं और हम में से कोई भी इसमें हिस्सेदार बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब रिलायंस जैसी कंपनी अच्छा काम करती है, नए प्रोजेक्ट्स लाती है, उसका मुनाफा बढ़ता है, तो उसके शेयर की डिमांड भी बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है तो कीमत भी बढ़ती है और बस इसी बढ़ी हुई कीमत पर अपना शेयर बेचकर लोग मुनाफा कमाते हैं। अब एक सवाल और उठता है कि ये सारी खरीद बिक्री होती कहाँ पर है? तो इसके लिए भारत में दो मुख्य और आधिकारिक बाजार हैं। जैसे सब्जियों के लिए बड़ी मंडियां होती हैं ना, ठीक वैसे ही शेयरों के लिए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम है क्या, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर कि लोग असल में इससे पैसे कमाने के लिए करते क्या हैं? क्या है उनका राज? देखिए, पैसे कमाने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला है ट्रेडिंग, जो एक स्प्रिंट रेस की तरह है, 100 मीटर की दौड़। जल्दी खरीदो, भाव बढ़ा, जल्दी बेचो और कीमत के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से फायदा कमा लो। और दूसरा है निवेश, जो एक मैराथन की तरह है। इसमें आप अच्छी कंपनियों को चुनते हैं और उनके साथ लंबी दूरी तय करते हैं ताकि समय के साथ आपकी छोटी सी बचत एक बड़ी दौलत बन सके। ये सब सुनने में कितना अच्छा और आसान लग रहा है ना? लेकिन क्या सिक्के का हमेशा एक ही पहलू होता है, या इस चमक दमक के पीछे कोई अंधेरा कोना भी है? मतलब क्या इसमें कोई रिस्क भी है? इसका सीधा और बिल्कुल साफ जवाब है हाँ। और देखिए, रिस्क का कारण बहुत सीधा सा है। जैसे कंपनी के अच्छे काम करने से शेयर की कीमत बढ़ती है, ठीक वैसे ही अगर कंपनी को घाटा हो जाए या उसका कोई फैसला गलत साबित हो तो शेयर की कीमत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और तब फायदे की जगह नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए इस बाजार के खेल में उतरने से पहले इसके नियम सीखना बेहद जरूरी है। हमेशा सही जानकारी इकट्ठा करें, खुद रिसर्च करें और सबसे जरूरी बात, कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों पर आकर अपनी मेहनत की कमाई को दांव पर ना लगाएं। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं उन मुख्य बातों पर जो आज हमने सीखी। तो आज हमने समझा कि शेयर बाजार कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने और बेचने की एक जगह है। हमने ये भी जाना कि शेयर का असली मतलब कंपनी में मालिकाना हक होता है। पैसे कमाने के दो मुख्य तरीके देखे, एक तेज रफ्तार वाली ट्रेडिंग और दूसरी लंबी दौड़ वाला निवेश। और सबसे जरूरी, हमने जोखिम के महत्व को समझा। एक बात हमेशा याद रखिए, शेयर बाजार में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट पैसों का नहीं बल्कि ज्ञान का होता है। आज आपने पहला कदम उठाया है, अब सवाल यह है कि इस ज्ञान को और बढ़ाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा।